नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे अनुपात समानुपात में हमने बेसिक पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस पढ़े, उसके बाद में हम लोगों ने आयु संबंधी क्वेश्चंस पढ़े और आज हम अनुपात समानुपात के अंदर मिश्रण वाले क्वेश्चंस देखेंगे। भाई अनुपात समानुपात के अंदर ही मिश्रण वाले क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग बना दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना दीजिए मिश्रण। ठीक है, सभी हेडिंग लिखेंगे मिश्रण। हेडिंग लिखिए मिश्रण, मिक्सर वाले क्वेश्चंस, अनुपात समानुपात के अंदर ही मिश्रण वाले क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के लिखा है 28 रुपये प्रति किलो तथा 37 रुपये प्रति किलो चीनी को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण का मूल्य 34 रुपये प्रति किलो हो जाए। पहले आप हेडिंग लिखें मिश्रण, और इस मिश्रण के अंदर भी हम अलग अलग वैरायटीज के बहुत सारे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ₹28 प्रति किलो और 37 रुपये प्रति किलो चीनी को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण का मूल्य 34 रुपये प्रति किलो हो जाए। परिणामी मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए? 34 रुपये प्रति किलो हो जाए। देखिएगा हम लोग इस प्रश्न को कैसे करेंगे। पहले मैं इसको आपको तरीके से बताता हूँ। क्वेश्चंस आप लोगों ने लिखा होगा। प्रश्न है 28 रुपये प्रति किलो और 37 रुपये प्रति किलो चीनी को, दो वैरायटी की चीनी, एक 28 रुपये वाली, एक 37 रुपये वाली। अब इसको किस अनुपात में मिलाऊं मैं, इसको किस रेशियो में मिलाऊं ताकि जो परिणामी मिश्रण है ना, रिजल्टेंट मिक्सचर, उसका मूल्य 34 रुपये प्रति किलो हो जाए। देखिए हम लोग ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है। वैसे इस क्वेश्चन का यदि तरीके की बात करें तो तरीका तो ये होता है कि सर जो 28 रुपये वाला है ना, वो आपने x किलो ले लिया। 28 रुपये वाला आपने कितना लिया? x किलो। तो मुझे बताओ टोटल कितना हो गया सर रुपये? 28x रुपये हो गए। भाई 28 रुपये वाला x किलो लिया तो टोटल कितना हो गया? 28x। उसके बाद में 37 रुपये वाला आपने मान लो y किलो ले लिया। 37 रुपये क्या ले लिया? y किलो ले लिया। तो टोटल बताओ कितना हो जाएगा सर? 37y। टोटल कितना हो जाएगा? 37y हो जाएगा। अब इनको किस अनुपात में मिलाएं, किस रेशियो में मिलाएं ताकि रिजल्टेंट मूल्य हो जाए 34 रुपये। मतलब 34 रुपये किसकी रेट हो जाएगी? रिजल्टेंट कितना? मतलब x प्लस वाई किलो का, x प्लस वाई किलो का। तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा सर? 34x प्लस 34y हो जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ से जब इक्वेशंस बनाऊंगा, मतलब सर 28 और 37x जब जोड़ूंगा ना, 28x ठीक है प्लस 37y प्लस 37y किसके बराबर होना चाहिए सर? 34x प्लस 34y के बराबर होना चाहिए। ठीक भाई, इन दोनों का 28 और 37 टोटल x प्लस वाई है ना, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। यहाँ से जब मैं सॉल्व करता हूँ तो 34x उस साइड जाएगा तो सर 4x बचेगा और 37y इस साइड आएगा। ठीक है, 37x इस तरफ आएगा। देखो मैंने इसको इधर भेजा है। एक सेकेंड। ठीक है, ये 28x है, ये 34x है, ये इस साइड आएगा तो 34 में से 28 कराऊंगा तो सर कितना आ जाएगा सर? 34 में से 28 जाएगा तो 6x रह जाएगा बराबर। ये उस साइड जाएगा तो ये कितना हो जाएगा सर? 3y हो जाएगा। तो मुझे बताओ x, और इसको 3 से काटे हैं तो 2x बराबर में क्या हो जाएगा? y। तो मुझे बताओ x अनुपात y कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। x अनुपात y कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। ये तो इस क्वेश्चन का तरीका है, ये तो इस प्रश्न का करने का तरीका है। ठीक है, तरीका कुछ इस तरह से रहेगा। ये तो इस प्रश्न को हल करने का तरीका रहेगा। अब आप लोग हमेशा क्या करना है, ऐसे हम लोग करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा भाई। या तो 2 वैल्यू थी, कभी कभी 3 वैल्यू आएगी, तो हम उस तरीके में नहीं कर पाएंगे। हमें इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, हमें ऐसे तरीके से नहीं करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे देखना। एक तो हमारे पास में 28 रुपये वाला है और एक हमारे पास में 37 रुपये वाला है। ठीक है, एक हमारे पास 28 रुपये वाला है और एक हमारे पास 37 रुपये वाला है। और रिजल्टेंट वैल्यू कितना है सर? 34 रुपये है। रिजल्टेंट हमेशा एक तरफ ये लिख दो, एक तरफ ये लिख दो और बीच में ये लिख दो। बताओ 28 और 34 का अंतर कितना है सर? 28 और 34 का अंतर कितना है सर? 6 है। और 37 और 34 का अंतर कितना है सर? 3 है। ठीक है, तो 3:6, इसका मतलब 1:2। बस यही प्रश्न का आंसर है।
यही इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए किसी को दिक्कत, इस प्रश्न में किसी को कोई दिक्कत है क्या? कर लोगे? हमेशा ये वैल्यू इन दोनों के बीच में होता है, तो बीच में ऐसा नहीं है कि 38 हो जाए, नहीं, कभी पॉसिबल नहीं है कि 38 हो जाए, क्योंकि इस दोनों के बीच में ही रहेगा। बताइए इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताओ भाई, इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताएंगे। बताइए 15 रुपये 75 पैसे प्रति किलो तथा 20 रुपये 25 पैसे प्रति किलो नमक को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण का मूल्य 17.5 रुपये प्रति किलो हो जाए? बताइए हो गया सॉल्व? सभी ने क्वेश्चंस तो लिखा? अरे सभी ने क्वेश्चंस तो लिखा ना कि 15 रुपये 75 पैसे, तो सर ये लिखा 15 रुपये और 75 पैसे, ठीक है। दूसरी तरफ लिख दिया 20 रुपये 25 पैसे, ये लिख दिया 20 रुपये और 25 पैसे, ठीक है। रिजल्टेंट वैल्यू कितनी है सर? 17.5 रुपये, तो बीच में लिख दो 17.5 रुपये। अब आप लोगों को ये इसमें से इसको घटाना है, ठीक है, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। तो मुझे बताओ, ठीक है, 10 में से 5 जाएगा 5 रहेगा, 10 में से 5 जाएगा 5 रहेगा। इधर कितना है? 10 में से 5 जाएगा 5 रहेगा। इधर कितना है? 4, ठीक है। 14 में से 7 जाएगा 7 रहेगा, तो ये लिख दिया 7। अब इधर क्या बचा है सर? इधर बचा 16, और 16 में से 15 जाएगा 1 आ जाएगा। भाई इसमें से इसको घटा रहे हम, तो सिंपल सही दिख रहा है। वैसे डेढ़ ये 25 ये, तो 1.75 हो गया। अब यहाँ से इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। 20 रुपये 25 पैसे 17 रुपये 50 पैसे घटाएंगे। 5 पैसे 0 जाएगा, 5 में से 0 जाएगा 5 ही रहेगा, और 12 में से 5 जाएगा 7 रहेगा, ठीक है। 12 में से 5 जाएगा 7 रहेगा। इधर क्या बचा? 19, 19 में से 17 जाएगा 2 रहेगा। 2 रुपये 75 पैसे और 1 रुपये 75 पैसे। यहाँ से मैं कैलकुलेशंस करूँगा, जब मैं कैलकुलेशंस करूँगा तो ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। 25 का पहाड़ा इसके अंदर दूंगा एक बार, पीछे बचेंगे कितने? 25 का पहाड़ा इसमें देंगे, पीछे बचेंगे कितने? 2। वापस कितनी बार जाएगा? एक बार। इसमें आप लोग देखेंगे 25 का पहाड़ा तो 7 बार। तो मुझे बताओ अपना आंसर कितना आ जाएगा? 11:7 हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 11:7। बताइए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है भाई? ऐसे प्रश्नों में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना? कर सकते हैं ना भाई? आपको 2 वैल्यू दे रखी हैं, ठीक है, मिडल वैल्यू दे देगा तो आप लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले ये जो क्वेश्चंस हम लोगों ने 2 देखे, कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है, एक बार मैंने एसएससी के पेपर के अंदर देखा कि उसने 3 वैल्यू दे दी, ठीक है। तो उसको कैसे करते हैं मैं लिखूंगा क्वेश्चंस, आप लोग देखिएगा। मैं एक प्रश्न लिखता हूं, जैसे ये देखा, क्वेश्चंस लिखें आप लोग। 20 रुपये प्रति किलो, 20 रुपये प्रति किलो, 30 रुपये प्रति किलो तथा
तथा 40 रुपये प्रति किलो, तथा 40 रुपये प्रति किलो, तथा 40 रुपये प्रति किलो। चावल को किस अनुपात में मिलाना होगा, को किस अनुपात में मिलाना होगा, किस अनुपात में मिलाना होगा कि 20 रुपये प्रति किलो तथा 30 रुपये प्रति किलो चावल, 40 रुपये प्रति किलो चावल को किस अनुपात में मिलाना होगा कि, ठीक है, कि पहला प्रश्न कि परिणामी मिश्रण का मूल्य, यहाँ दो क्वेश्चंस बना रहा हूँ, परिणामी मिश्रण का मूल्य, कि परिणामी मिश्रण का मूल्य, कि परिणामी मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति किलो हो जाए, 28 रुपये प्रति किलो हो जाए। और दूसरा प्रश्न यहीं पर, यदि मान लो परिणामी मिश्रण का मूल्य, यदि परिणामी मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, दो क्वेश्चंस एक साथ लिख रहा हूं, परिणामी मिश्रण का मूल्य, परिणामी मिश्रण का मूल्य, ठीक है, परिणामी मिश्रण का मूल्य 35 रुपये प्रति किलो हो जाए, 35 रुपये प्रति किलो हो जाए। बीस रुपये प्रति किलो और 38 रुपये प्रति किलो तथा 40 रुपये प्रति किलो, ठीक है, 20, 30 और 40 रुपये प्रति किलो चावल को किस अनुपात में मिलाना होगा ताकि परिणामी जो मिश्रण है ना उसका मूल्य 28 रुपये प्रति किलो हो जाए, या फिर परिणामी मिश्रण का मूल्य 35। जब 28 रुपये हो जाए तो बताओ किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, और 35 रुपये हो जाएगा तो किस अनुपात में मिलाना होगा। एक बार आपने लिखा प्रश्न, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। यदि क्वेश्चंस में मैं पहला प्रश्न करता हूं भाई, एक बार आप लोग देखना इधर, इस प्रश्न को मैं करके बताता हूं किस तरह से करना है। पहला प्रश्न में एक तो हमारे पास सबसे पहले तो रेट लिखेंगे, देखो कैसे, ये लिखा 20 रुपये, अभी आप लोग देखना एक हमारे पास में है 30 रुपये और एक हमारे पास में है 40 रुपये, ठीक है, ये हम सबसे पहले रेट लिख देंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि परिणामी मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति किलो हो जाए, यानी 28 रुपये प्रति किलो हो जाए। इसका मतलब पहले तो मुझे बताओ 28 किस रेंज में आएगा, 20 में, 30 में, 40 में, किस रेंज में आएगा। तो सर 28 इस दोनों के रेंज में आता है, तो यहीं पर हम लोग 28 लिखेंगे भाई, यहीं पर हम लोग 28 लिखेंगे। तो सर इधर कुछ नहीं लिखना भाई, इतना करके छोड़ दूँ। पहला प्रश्न कर रहा हूँ, 28 है तो यहाँ लिखूंगा, और 35 होता तो यहाँ लिखता, ठीक है। अभी 28 है हमारे पास में, तो हम लोग कैसे करते हैं, अब इधर देखना आप लोग, अब आप लोग इधर देखना हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का अंतर करेंगे सर, इन दोनों का अंतर करेंगे। तो मुझे बताओ 20 और 28 का अंतर बताओ, इन दोनों का अंतर करना है तो 20 और 28 का अंतर कितना हो गया सर, 8 हो गया। 20 और 28 का अंतर कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद में 30 और 28 के अंतर की बात करें, 30 और 28 के अंतर की बात करें तो सर अंतर 2 हो जाएगा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं। तो पर सर इसके साथ तो आपने मिश्रण किया ही नहीं, अभी तो आपने ये दो ही वस्तुएं मिलाई, इसको भी तो मिलाओ 40 रुपए। तो अब सर इसका किसके साथ है, 28 के साथ करना है। अब देखिएगा इसका डायरेक्ट इसके साथ 28 के साथ करूंगा तो मुझे बताओ 28 और ये जो 40 है उन दोनों का अंतर 12, तो 12 इस साइड में लिखूंगा, इस साइड में तो जगह तो ये एक ही है ना, तो यहां पर 12 आ जाएगा। प्लस के साथ लिखना है, प्लस के 12, प्लस के 12। चलो सर अब ये जगह बच गई, तो इधर तो कोई वस्तु भी नहीं है, तो क्या करोगे, ये जगह इसके खाली वाले, इसके जस्ट पास वाले से भर देंगे, यानी यहां पर भी 8 ही आएगा। बस यहां से सॉल्व करेंगे अपना आंसर। बताओ 12 और 2 14, ये 14 हो गया, ये 8 हो गया और ये भी 8 हो गया। 2 से कट गया ये 7 बार, ये 4 बार और ये 4 बार। आंसर आ जाएगा 7:4:4। लिख दीजिए इसे, एक बार लिखो, उसके बाद आप लोग करना दूसरा। एक बार लिखिएगा उसके बाद आप लोग करना। पहले लिखें आप लोग, समझ में आया तो भी लिखें, नहीं समझ में आया तो भी लिखें, समझ में आ जाएगा। जिनको नहीं समझ में आया उनको भी आ जाएगा, एक बार लिखें।
बताइए कोई प्रॉब्लम्स? मैं वापस बता देता हूं। सबसे पहले 28 यहाँ ही क्यों लिखा, क्योंकि इस रेंज में है 20 और 28 का अंतर 8, तो ये जो खाली जगह है तो यहाँ पर भी 8, इन दोनों का अंतर 2 और इन दोनों का अंतर 12, तो 12 + 2 14, आंसर आ गया। वापस देखना इस क्वेश्चन में, वापस देखना हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन था, एक तरफ हमारे पास 20 रुपए था, एक हमारे पास 30 रुपए रेट थी और एक हमारे पास 40 रुपए थी, और मिलाने के बाद रेट थी वो 35 रुपए थी। भाई दूसरे क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ तक सबने लिखा। अब यदि आप लोगों ने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आप लोग देखिएगा, मैं करके बता रहा हूँ। यदि आप लोगों ने नहीं किया तो सर सबसे पहले इन दोनों का अंतर देखते हैं। भाई सबसे पहले इन दोनों का अंतर देखते हैं। तो इन दोनों के अंतर की बात करें आप लोग, यदि इन दोनों के अंतर की बात करें, ठीक है, इन दोनों के अंतर की बात करें तो बताओ 30 और 35 का अंतर कितना हो गया सर? 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। और यदि इन दोनों के अंतर की बात करें आप लोग, ठीक है, इन दोनों के अंतर की बात करें तो भी कितना हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं। तो सर फिर इसके साथ भी तो अंतर करो भाई, इसके साथ भी तो अंतर करो। ये लो अंतर कर दिया सर, कितना आएगा बताओ? इन दोनों के अंतर की बात करें हम लोग तो देखिएगा कितना आएगा बताओ। 20 और 35 का अंतर देखें तो 15 होगा, तो बस 15 यहाँ लिख दीजिए, 15 यहाँ लिख दीजिए, और इधर वाली जगह तो सेम ही आएगी 5, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। बताइए, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 20। सरलतम रूप करेंगे 1:1:4, 1:1:4, यही मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यही मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यदि उसको 35 यदि परिणामी मिश्रण का 35 रुपए मूल्य है तो इस अनुपात में, और भी 28 रुपए तो इस अनुपात में अपना आंसर होगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? अरे यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स? मैं वापस बता रहा हूँ, ये वाला जो क्वेश्चंस था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चंस था हमारा, एक बार वापस देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं वापस बता देता हूँ। हमारे पास में एक तो है 20 रुपये, पहला प्रश्न, यदि 20 रुपये, ये हो गया सर 30 रुपये और ये हो गया आपका 40 रुपये। देखिए फटाफट कैसे करते हैं एग्जाम्स के अंदर, एग्जाम्स के अंदर मैं कैसे करता हूँ, थोड़ी लिखूंगा 20, 30 और 40, बीच में है परिणामी मूल्य यदि 28 रुपये, तो यहाँ 28 लिख दूंगा सर। इन दोनों का अंतर करूंगा 8 और इन दोनों का अंतर करूंगा 2, ठीक है। फिर यहाँ से 20 और 28 का अंतर 8, तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 8। और यदि इन दोनों के बारे में बात करें अपन लोग, ठीक है, तो अंतर कितना हो जाएगा सर? 12, तो ये प्लस के 12, 12 और 2 कितने हो गए सर? 12 और 2 कितने हो गए? 14, 12 और 2 कितने हो गए? 14, ये 8 और ये 8। सरलतम रूप किया तो 7:4:4 अपना आंसर था, ठीक है। यदि दूसरे क्वेश्चंस के बारे में बात करूं, यदि मैं दूसरे क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूं तो वही सर 20, 30 और 40, मिडल वैल्यू कितनी है सर? 35 है। इन दोनों के अंतर की बात करें तो सर 5, और इन दोनों के अंतर की बात करें तो 5, ठीक है। यदि इन दोनों के अंतर की बात करें तो प्लस के 15, और इन दोनों में तो ये हो गया 5, 5, 5, 15, ठीक है। तो ये हो गया 1:1:20, 5, 5 और 20, अब काट के कर लो 1:1:4। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? यहाँ तक कर लोगे ना? अरे भाई समझ में आने के बाद तो कोई समय नहीं लगता है, मैंने एक ही क्वेश्चंस को 2-2 बार करवा रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ, मेरे पास कोई पेपर में आया हुआ प्रश्न है, संख्याएं डाटा वही लिखूंगा। देखो ये देखो, ये देखिए क्वेश्चंस, ये हैं क्वेश्चंस। 3 प्रकार के गेहूं, 3 प्रकार के गेहूं, 3 प्रकार के गेहूं जिनका मूल्य, 3 प्रकार के गेहूं जिनका मूल्य, 3 प्रकार के गेहूं जिनका मूल्य क्रमशः, 3 प्रकार के गेहूं जिनका मूल्य क्रमशः 4 रुपये 80 पैसे, 5 रुपये 76 पैसे तथा 6 रुपये 96 पैसे प्रति किलो हैं,
रुपए प्रति किलो हैं। इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा? इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा? इन्हें किस अनुपात में, इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा? इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण का मूल्य, इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण का मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण का मूल्य, परिणामी मिश्रण का मूल्य, परिणामी मिश्रण का मूल्य 5.64 प्रति किलो हो जाए, प्रति किलो हो जाए। बताइए, ऑप्शंस भी लिख रखा है पर ऑप्शंस की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट बताओ। 3 प्रकार के गेहूं हैं जिनका मूल्य दे रखा है, बताओ इन किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण का मूल्य 5.64 प्रति किलो हो जाए। बताइए, ऑप्शंस की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शंस भी हैं अपने पास परंतु मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूं। बताइए, तीन प्रकार के गेहूं हैं जिनका मूल्य दे रखा है, बताओ इसका परिणामी मिश्रण का मूल्य 5.64 प्रति किलो हो जाएगा। आप सभी ने कर दिया होगा। 3 प्रकार के गेहूं हैं, एक तो है 4.80 वाला, एक आपके पास है 5.76 वाला और एक है आपके पास 6.96 वाला। ठीक है, मुझे बताओ पहले तो इन्हें किस अनुपात में मिलाएं कि रिजल्टेंट 5.64 कहाँ आएगा सर? 5.64 तो यहीं पर आएगा, 5.64 तो यहीं पर आएगा। यानी इसमें से मुझे सर इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। तो बताइएगा 4 में से 0 जाएगा सर 4 रहेगा, 4 में से 0 जाएगा 4 रहेगा, 16 में से 8 जाएगा 8 रहेगा। ठीक है, और इधर यही रहेगा तो 0.8084। इसमें से इसको घटाना, इसमें से इसको घटाना है। 5.76 में से 5.64 घना है। बताओ 6 में से 4 जाएगा 2 रहेगा। ठीक है, और 7 में से 6 जाएगा तो कितना रहेगा सर? 1 रहेगा। और ये भी पॉइंट का ही रहेगा तो 0.12 रहेगा। अब क्या करें सर? अब यहाँ से भाई इसको इसमें से घटाऊंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो बताओ 14 में से 6 में से 4 जाएगा सर 2 रहेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 रहेगा, और इधर 9 में से 6 जाएगा तो सर 3 रहेगा। कितना हो जाएगा सर? 3। और ये पॉइंट। ठीक है भाई, 696 में से 5.64 घटाना है तो ये आ जाएगा 1.32। अब यहाँ से इसमें से सर यहाँ से यहाँ पर क्या आएगा? फिर यहाँ पर तो सर यही वैल्यू लिखनी पड़ेगी 0.84। अब आप लोग इसको जोड़ दीजिएगा, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो सर ये कितना हो जाएगा सर? 1.44, यहाँ पर 0.84 और यहाँ पर भी 0.84। 12 का पहाड़ा देना, 12 का पहाड़ा इसमें, 12 का पहाड़ा इसमें सर 12 बार, 12 का पहाड़ा इसमें 7 बार, 12 7 84 और यहाँ पर 12 7 84। तो आंसर हो जाएगा 12:7:7 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न पेपर में आ रखा है। ठीक है, ये प्रश्न किसी पेपर में आ रखा है, आप लोग कोई बुक पढ़ोगे ना तो उसमें ये क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा। बताइए, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में?
ठीक है भाई, 3 प्रकार के गेहूं थे, तीनों की वैल्यू लिख दी मैंने, उसके बाद यहां से सॉल्व किया, अपना आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे देखते हैं क्वेश्चंस और लिखते हैं, देखिएगा। ठीक है, तो ये एक ही वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं अभी तक। जितने भी मैंने क्वेश्चंस किए ना, उन सब में यही काम किया भाई। अनुपात समानुपात का मिश्रण जो टॉपिक है उसको स्टार्ट किया, तो देखिएगा मैं अभी तक जितने भी प्रश्न पढ़े उन सब में एक ही हैं। जैसे 28 रुपये और 37 रुपये को किस अनुपात में मिलाना होगा, ध्यान रखना, शब्दों पे जरूर ध्यान देना। लिखा है किस अनुपात में मिलाना होगा, ताकि परिणामी मिश्रण का मूल्य आपको क्वेश्चंस में दे रखा है। आपसे अनुपात पूछा है, परिणामी मिश्रण, कुछ नहीं करना, दोनों को लिखना, परिणामी मिश्रण बीच में लिखना, सरलतम रूप करना, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न जब आप लोग देखते हो ना, सेम लिखा, देखो इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा ताकि परिणामी मिश्रण का मूल्य इतना हो जाए। भाई किस अनुपात में मिलाना होगा, तो परिणामी बीच में लिख दो, सरलतम रूप कर दीजिए। तीसरा प्रश्न था, तो देखिए इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा। भाई किस अनुपात में मिलाना होगा ताकि परिणामी मिश्रण का मूल्य इतना हो जाए, तो हम लोगों ने वही यहां पर किया। यदि 3 वैल्यू है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, हम इस तरह से ये कर सकते हैं। उसके बाद में ये 3 प्रकार के गेहूं हैं और इन्हें देखो फिर से पूछा है किस अनुपात में मिलाना होगा ताकि परिणामी मिश्रण का, ताकि रिजल्टेंट मिक्सचर का मूल्य इतना हो जाए, तो यहां पर हम लोगों ने इस तरह से लिखा है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, देखो वापस यही सेम क्वेश्चन है, देखना। ठीक है, इसमें भी यही कह रहा है, क्या कह रहा है, 75 रुपए प्रति किलो और 115 रुपए प्रति किलो प्याज को, ठीक है, 75 रुपए प्रति किलो और 115 रुपए प्रति किलो प्याज को किस अनुपात में मिलाना होगा। फिर से सर कह रहा है किस अनुपात में मिलाना होगा ताकि परिणामी मिश्रण को 108 रुपए प्रति किलो बेचने पर 20% लाभ हो जाए। अच्छा, ये दे दिया साथ में, इस बार ये वैल्यू दे दी, बाकी कुछ नहीं है। हम लोगों ने इसको कैसे करते, देखो यहां से 75 रुपए प्रति किलो और 115 रुपए प्रति किलो को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी, देखो क्वेश्चंस पहले वाला सेम है, लेकिन हमें अनुपात ही पूछा है। तो सर हमें अनुपात ही पूछा तो हम लिखेंगे तो एक तरफ 75 लिखेंगे, 115 लिखेंगे, बीच में क्या लिखेंगे, बस ये ध्यान रखना है भाई। एक तरफ तो वही 75, यही 115, लेकिन यहां पर 108 नहीं लिखेंगे भाई। परिणामी मिश्रण 108 नहीं लिखना है, क्योंकि सर आपने 75 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, इधर 115 में खरीदा है, और इसको किस अनुपात पे मिलाएं ताकि रिजल्टेंट मूल्य 108 रुपए प्रति किलो बेचने पर 20% लाभ हो जाए। इसका मतलब सर 108 रुपए प्रति किलो बेचने पर 20% का लाभ हो जाए, इसका मतलब 108 क्या है, विक्रय मूल्य है। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो सर हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे भाई, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे वो आप लोगों ने यदि लाभ हानि पढ़ा है तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, क्रय मूल्य में 100 रुपए मानूंगा सर, क्रय मूल्य में कितना मानूंगा, 100 रुपए मानूंगा, क्योंकि सिंपल परसेंटेज है और उस पर 20% लाभ हुआ तो कितने बेचूंगा सर, 120 में बेचूंगा विक्रय मूल्य। क्वेश्चंस के अंदर विक्रय मूल्य दे रखा है, क्वेश्चंस के अंदर विक्रय मूल्य दे रखा है 108, इसका मतलब 108 किसके बराबर है, 120 के, तो बताओ 100 किसके बराबर होगा। 0 से 0 कट गया, 12 का पाड़ा इसमें 9 बार, 12 नमा 108, तो कितना आ गया बताओ, 90 रुपए। कितना आ गया, 90 रुपए आ गया। 100 रुपये था, एक 20% लाभ हुआ तो 120 हो गया। ठीक है, 108 बटा 120 इंटू 100 किया तो 90 रुपये अपना आंसर आ गया, 90 रुपये अपना आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स यहाँ तक। अब आप लोग देखना, अब आप लोग यहाँ से देखना। ठीक है, अब हम लोग कैसे करते हैं, तो वही एक तरफ लिखना 75 रुपये, एक तरफ लिखना 75 रुपये और एक तरफ लिखना आप 115 रुपये, 115 रुपये, और बीच में क्या लिख दोगे सर, 90 रुपये लिख दोगे। बताइए यहां से जब सॉल्व करोगे तो 75 और 90 का सॉल्यूशंस, 75 और 90 का अंतर करेंगे, 75 और 90 का अंतर कितना हो जाएगा सर, 15। 75 और 90 का अंतर 15, 115 और 90 का अंतर करिए, 115 और 90 का अंतर करिए, कितना हो जाएगा सर, 15 ये और 90 25, 5 से काट देता हूं 5 बार और ये 5 से 3 बार। बताओ किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 5:3 में। अरे सबसे पहले तो ये काम करना हमें भाई, सबसे पहले ये काम, उसके बाद में ये काम करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, किसी 108 रुपये में बेचने पर 20% लाभ हुआ तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 108 बटा 120 इंटू 100,
ठीक है, 0 से 0 करके 12 का पहाड़ा इसमें 9 बार, तो 90 रुपये। 75 और 90 उधर 15, 75 और 90 का अंतर 15, और 115 और 90 का अंतर 25, अंतर कितना आ गया 5:3। बताओ कोई प्रॉब्लम्स? भाई इस प्रश्न में तो किसी को कोई प्रॉब्लम्स है नहीं। यदि किसी को है नहीं तो मुझे ये बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 11 रुपये 50 पैसे प्रति किलो तथा 15 रुपये 25 पैसे प्रति किलो टमाटर को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण को 16 रुपये 90 पैसे प्रति किलो बेचने पर 30% लाभ हो। फटाफट क्वेश्चंस लिखें पहले तो। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर सबसे पहले तो वही आपने पूछा किस अनुपात में मिलाना होगा, ठीक है, किस अनुपात में मिलाना होगा, यही आपने फिर से पूछा है। भाई किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा तो मतलब तो वही करेंगे, लेकिन यहाँ पर 16 रुपये 90 में बेचने पर 30% का लाभ होता है। तो सर यदि मेरे वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है और यदि उस पर मुझे 30% का लाभ होता है तो सर मैं उसको 130 में बेचूंगा, यानी ये मेरा क्रय मूल्य है और ये मेरा विक्रय मूल्य है। क्वेश्चंस में सर 16 रुपये 90 किसके बराबर होगा, सर 16 रुपये 90 किसके होगा 130 के, और इंटू 100 करूंगा, वस्तु का क्रय मूल्य आएगा। सबसे पहले सर पॉइंट हटाऊंगा तो सर यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे, जिससे 1 2 3 1 2 और 3। बताओ 169 में 13 का पहाड़ा दीजिए, 169 के अंदर 13 का भाग दीजिए, कितना आ जाएगा सर 13 रुपये, 13 रुपये हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले तो ये 100 रुपये और ये चीज़ हैं। अब आप लोग कैसे करते देखो, ठीक है, यहाँ पर किस तरह से हम लोग करते हैं। क्वेश्चंस में एक तरफ लिखना 15 रुपये और 50 पैसे, और एक तरफ लिखना 15 रुपये सॉरी 11 रुपये 50 पैसे। भाई एक तरफ लिखना आप कितना 11 रुपये 50 पैसे, और एक तरफ आप लोग लिखना 15 रुपये 25 पैसे, 15 रुपये 25 पैसे। अब यहाँ पर परिणामी मिश्रण 16 रुपये 90 पैसे बेचने पर 30% का लाभ हो जाए, 30% का लाभ हो जाए, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखोगे सर 13। अब बताओ इन दोनों के अंतर की बात करें आप लोग, ठीक है, इन दोनों के अंतर की बात करें तो 13 में से 11 रुपये 50 पैसे घटाएंगे तो सर कितना हो जाएगा सर 12, यानी 1 रुपये और 10 पैसे। अरे सॉरी 50 घटाएंगे तो 11.5 घटाऊंगा तो सर 1 रुपये और 50 पैसे हो जाएंगे ना। और इन दोनों के अंतर की बात हम लोग करेंगे, ठीक है, इन दोनों के अंतर की बात हम लोग करेंगे। तो बताओ 15 25 में से 13 घटाऊंगा तो सर 2 25 रहेगा, 2 25 रहेगा। सरलतम रूप करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 25 का पहाड़ा इसमें 9 बार और 25 का पहाड़ा, ठीक है, 25 का क्यों दे रहे हो, डायरेक्ट दे दो। 75 का पहाड़ा इसमें 3 बार और इसमें 75 का पहाड़ा 2 बार, तो आंसर कितना हो जाएगा सर 3:2। बताइए कोई प्रॉब्लम्स इस क्वेश्चंस में, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम्स? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। 11 रुपये 50 पैसे और 15 रुपये 25 पैसे बीच में लिख दिया 13 रुपये, यहाँ से मैंने कैलकुलेशंस कर दी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो
नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चंस देखो आप लोग, ये वाला प्रश्न देखिए। ये इंपॉर्टेंट करना आप लोग। दूध एवं पानी को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% लाभ हो जाए। वापस क्वेश्चन तो वही है ना भाई, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% लाभ हो जाए, परंतु इस बार वैल्यू नहीं दे रखी है भाई। दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% लाभ हो जाए। देखिएगा, एक बार समझना इस प्रश्न को, अच्छे से समझने का प्रयास करना, उसके बाद अपन ट्रिक पे भी आएंगे। प्रश्न है, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाना होगा ताकि परिणामी मिश्रण को कॉस्ट प्राइस पर बेचने पर 25% हो जाए। सर हमें पता ही नहीं दूध और पानी की वैल्यू क्या है, नहीं पता है तो हम मान लेते हैं। सर मैं मान लेता हूं, ये लिख दिया मिल्क और ये लिख दिया वाटर। मिल्क की प्राइस नहीं दे रखी है ना, कुछ भी मान लो आप, XYZ मान लो, 100 200 500 50 40 कुछ भी मान लो। चलो सर मैं मान लेता हूं कुछ भी, ठीक है, मैंने मान लिया सपोज X रुपए मान लिया। कितना मान लिया मैंने सर? X रुपए मान लिया। कुछ भी मान लो आप लोग कुछ भी मान लीजिए। चलो समझने के लिए, इजी समझने के लिए 100 मान लेता हूं। ये लो, अभी आप लिखना मत, अभी आप लोग लिखना मत कुछ भी। दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाना होगा, तो दूध और पानी की रेट माननी पड़ेगी जो नहीं दे रखी है। दूध की प्राइस आप कुछ भी मान लो, 10 20 40 50 60 100 80 90 200 जो भी लिखना है, या फिर XYZ कुछ भी लिख दो, कुछ भी मान लो, 15 रुपए मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। अभी आपको नहीं लिख रहा ना, पानी की रेट सर 0 मानोगे, पानी की रेट हमेशा क्या मानोगे? 0 मानोगे। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मैंने कहा दूध की प्राइस आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हो, XYZ भी मान सकते हो, 100 200 500 भी मान सकते हो। एक बार मैंने 100 एक्स मान के भी बता दूंगा, 100 मान के भी बता, और पानी की प्राइस आप हमेशा क्या मानोगे? 0। अब कह रहा है इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा, यानी सर फिर से अनुपात पूछा है, ताकि परिणामी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ हो जाए। क्रय मूल्य आपने दूध की प्राइस मानी कितनी? 100, यानी 100 पर बेचने पर 25% का लाभ होता है भाई। 100 रुपए कोई चीज है और उस पर यदि मुझे 25% का लाभ होता है तब तो मैं बेचता हूं सर 125 में बेचता हूं, ठीक है। क्रय मूल्य पर बेचने पर, आप क्रय मूल्य मतलब 100 में बेच रहे हो, इसका मतलब 100 किसके बराबर है सर? 125 के। और आपसे पूछा है बताओ क्रय मूल्य मतलब 100 कितना होगा। तो मैंने जैसे इसको सॉल्व किया 5 बार और इसको सॉल्व किया 4 बार, 5 का पहाड़ा इसमें 20 बार, 20 इंटू 4 कर लीजिए 80 रुपए, 20 इंटू 4 कर लीजिए 80 रुपए है, 20 रुपए। और देखो 100 रुपए वाली चीज है, उस पर 25% का लाभ होता है तो 125 रुपए हो गया, ठीक है, 125 रुपए हो गया। 100 रुपए की चीज है, उस पर 25% का लाभ हो गया तो 125 हो गया, यानी 125 हो गया। तो इसका मतलब 100 बट्टा में 100 क्या है हमारा क्वेश्चंस में, ठीक है, यहाँ x मानता तो x लिखता, इधर 100, 80 रुपए आ गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या रेट आ जाएगी सर? 80 रुपए आ जाएगी। और जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया, ठीक है भाई, जिससे जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है, ये 80 रुपए लिख दिया। अब बताओ इन दोनों की यदि अपन लोग अंतर की बात करें, ठीक है, यदि अंतर की बात करें तो सर 20 हो जाएगा, और इसके अंतर की बात करें तो सर 80 हो जाएगा। बताओ सरलतम रूप कितना हो जाएगा सर? 4:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। चलो कोई प्रॉब्लम्स नहीं, मैं x मान के बताता हूं। अभी लिखना मत, अभी आप लोग लिखिए मत, अभी आप लोग मत लिखिए। मैंने लिखा ये मिल्क और ये वाटर, मिल्क और ये वाटर लिख दिया। मिल्क और वाटर, मिल्क मान लेते हैं x रुपए, वाटर मान लेते हैं 0 रुपए, ठीक है। अब वापस वही सर कि 100 रुपए की चीज है, मतलब 100 रुपए की चीज है, उस पर यदि मुझे 25% का लाभ होता है तो सर मैं उसको 125 में बेचूंगा भाई, 125 में बेचूंगा। जबकि क्वेश्चंस में कितने बेच रहा हूं? x में, तो इसका मतलब x किसके बराबर है? 125 के, तो यहाँ 100 किसके बराबर होगा सर? ये 4 बार और ये 5 बार, तो बताओ ये कितना हो गया सर? 4x बट्टा 5 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? 4x बट्टा 5 हो जाएगा। बताओ x में से 4x बट्टा 5 घटाओगे तो सर x बट्टा 5 रहेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो सर 4x बट्टा 5 रहेगा। बताइए सरलतम रूप, 5 से 5 कट गया, x से x कट गया, अनुपात कितना गया? 4:1। पहले तो ये लिखिए, पहले तो आप लोग इसको लिखें, दोनों में से कोई भी मेथड लिख दो आप। इससे भी ट्रिक बताऊंगा, अभी डायरेक्ट ट्रिक पे आएंगे अपन।
बताइए कोई प्रॉब्लम्स। अब देखो आप लोग कैसे करना है, यदि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, यदि ऐसे क्वेश्चंस हैं और क्रय मूल्य पर बेच रहा है, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर। यदि क्रय मूल्य पर बेचने पर हैं तो आपको डायरेक्ट दूध और जो पानी का अनुपात होता है, डायरेक्ट दूध और पानी का जो अनुपात होता है वो फिक्स होता है। दूध और पानी का अनुपात फिक्स होता है 100 अनुपात लाभ। कितना होता है? दूध और पानी का अनुपात हमेशा फिक्स होता है, 100 अनुपात लाभ होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर इतने % का लाभ होता है। तो आंसर हमेशा क्या होता है? 100 अनुपात लाभ होता है। जैसे इस प्रश्न में देखो, इस क्वेश्चंस के अंदर आप लोग देखना, अभी लिखना मत भाई, है ना, अभी लिखना मत। जैसे क्वेश्चंस के अंदर यदि लाभ जो था, यदि लाभ था कितना 25%, तो बताओ आंसर कितना हो जाएगा? लाभ 25% है तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? सर दूध और पानी, मिल्क और वाटर होगा हमेशा 100 अनुपात, वाटर कितना है सर? 25। लाभ लिख दो बस। सरलतम रूप करेंगे 4 अनुपात 1 आंसर आ जाएगा। 4 अनुपात 1 आंसर आ जाएगा। जैसे देखना इधर, मैं आपसे कहूं कि यदि लाभ का परसेंटेज, यदि लिखना बाद में भाई, यदि क्वेश्चंस में लिखना बाद में, मैं लिखने के लिए समय दे दूंगा। यदि लाभ % की बात करूं, यदि क्वेश्चंस में लाभ, सपोज यदि क्वेश्चंस के अंदर लाभ की बात अपन लोग करें तो मान लो लाभ होता सपोज 30%। कितना होता सर? 30% लाभ होता। तो मुझे बताओ अपना आंसर कितना होता सर? मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा? 100 अनुपात 30। 100 अनुपात 30 मतलब 10 अनुपात 3 इस प्रश्न का आंसर होता। कितना होता? 10 अनुपात 3 होता। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं? चलो ये 10 अनुपात 3 कैसे है मैं करके भी बता देता हूँ। 10 अनुपात 3 कैसे आया करके भी बता देता हूँ। वही मिल्क लिखता, इधर वाटर लिखता, मिल्क कुछ भी लिख दो, XYZ 150 जो भी लिखना है, चलो X लिख दिया, वाटर 0 लिख दिया। अब 30% का लाभ हुआ तो सर X बट्टा में 30% लाभ मतलब 130 × 100। भाई 130 × 100, 0 से 0 कट गया तो सर ये कितना आ गया सर? 10x बट्टा 13। अब इसमें से इसको घटाऊंगा तो सर बताओ 3x बट्टा 13 रहेगा, और इसमें से इसको घटाऊंगा तो 10x बट्टा 13 रहेगा। सरलतम रूप करेंगे 13 से 13, x से x, 10 अनुपात 3 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 10 अनुपात 3 किसका हो जाएगा? इस प्रश्न का अपना आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स यहाँ तक? यदि हम लोग तरीके से करते हैं तो ये अपना आंसर होता है। यदि हम लोग तरीके से करते हैं तो ये अपना आंसर होता है। चलो एक प्रश्न का आंसर आप देना। मैं आपसे कहूँ यदि लाभ का परसेंटेज, यदि आपसे मैं कहूं कि यदि लाभ %, यदि लाभ हैं वो सपोज 16 सही 2/3% है। भाई 16 सही 2/3% है। यदि लाभ बराबर 16 सही 2/3% है, यदि प्रॉफिट % 16 सही 2/3% है, यदि प्रॉफिट % 16 सही 2/3% है, यदि प्रॉफिट % 16 सही 2/3% है। बताओ कर दिया आप सबने? अरे सभी ने कर दिया। इधर लिखेंगे मिल्क और इधर लिखेंगे वाटर। मिल्क कितना है सर? 100 है। वाटर कितना है? 16 सही 2/3। 16 सही 2/3। अच्छा सर 100 का मतलब भिन्न का रूप, 100 को भिन्न में बदलूंगा तो सर 1, और 16 सही 2/3 को बदलूंगा तो 1/6। 1/6 सरलतम रूप करेंगे, ठीक है, सरलतम ये उस साइड जाएगा तो सर ये 6 अनुपात 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 अनुपात 1 हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना? अरे किसी को कोई प्रॉब्लम्स है क्या? यदि प्रॉफिट % यदि होता है, यदि प्रॉफिट % बराबर दे रखा है आपके 28 सही 4/7%। भाई 28 सही 4/7% दे रखा है। प्रश्न की लैंग्वेज पूरी होती है, मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ। दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर। क्वेश्चंस की लैंग्वेज याद रखना। दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 28 सही 4/7% का लाभ हो जाए। परिणामी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 28 सही 4/7% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो बताओ आंसर कितना हो जाएगा? 28 सही 4/7% का प्रॉफिट हो जाए तो बताओ आंसर क्या होगा?
प्रॉफिट परसेंट है आपका 28 सही 4/7%। यदि प्रॉफिट बराबर 28 सही 4/7% है, बताइए आंसर क्या होगा। सर आंसर हो जाएगा मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर, मिल्क कितना है सर 100, वाटर कितना है 28 सही 4/7, जो लाभ का परसेंट होता है वो होता है आंसर। सर 100 का मतलब तो 1 होता है और 28 सही 4/7 का मतलब 2/7 होता है। 7 तो सट जाएगा, यहाँ 1 कर देता हूँ तो 7:2 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस का लैंग्वेज जरूर याद रखना। दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट आंसर याद होना चाहिए कि ये इस तरह से अनुपात रहेगा। दूध और पानी का अनुपात हमेशा 100 अनुपात लाभ, ये ध्यान रखना। उधर उल्टा मत कर देना, लाभ उधर मत लिख देना। दूध की तरफ हमेशा 100 होगा, पानी वैसे भी सोच लेना भाई जब उसमें मिलाऊंगा तो दूध तो ज़्यादा ही रहेगा, दूध का अनुपात तो हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, दूध का अनुपात हमेशा क्या होगा ज़्यादा। आपके दिमाग में आगा सर यदि हानि परसेंट होगा, अरे भाई हानि कैसे होगा मुझे बताओ, जब दूध के अंदर पानी मिलाऊंगा तो हानि किसी स्थिति में हो ही नहीं सकता, इसलिए कभी नहीं देगा। अरे यहाँ पर हमेशा प्रॉफिट परसेंट ही देगा, हानि परसेंट कभी भी देगा ही नहीं। ऐसा थोड़ी होगा दूध वाला कि उसमें बिस्लेरी की बोतल मिलाएगा, ठीक है, या फिर कोई और पेय पदार्थ मिलाएगा तो हानि हो सकता है भाई, ठीक है। भाई 40 रुपए वाला दूध है, उस पर आपने कोई बढ़िया सा चीज मिला दी, ठीक है, अच्छी क्वालिटी वाला पेय पदार्थ मिला दिया जिसकी रेट ज़्यादा हो तो फिर हानि हो जाएगा, तो ऐसा कोई दूध वाला होगा नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों, अब देखो क्वेश्चंस को चेंज करते हैं। अब तक जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए मैं फिर से बता देता हूं, अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए उन क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा परिवर्तन है। यहां पर लिखा है देखो, पहले क्वेश्चन 24 रुपए प्रति किलो और 35 रुपए प्रति किलो को गेहूं को 3:2 के अनुपात में मिलाने पर परिणामी मिश्रण का मूल्य हो गया होगा। इस बार प्रश्न के अंदर चेंज हुआ, देखो 24 रुपए और 35 रुपए गेहूं को 3:2 के अनुपात में मिलाया गया। अरे भाई क्वेश्चंस में 3 और 2 के अनुपात में मिलाया गया, जिससे परिणामी मिश्रण का मूल्य क्या होगा। भाई उल्टा हो गया। अब तक जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें आपको पूछा था किस अनुपात में, अरे भाई जितने भी क्वेश्चंस थे ना उन सभी प्रश्नों में यही था। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, प्रश्न में पूछा था किस अनुपात में और परिणामी मिश्रण दे रखा था। इस क्वेश्चंस में भी किस अनुपात में और परिणामी मिश्रण दे रखा था। देखो सभी प्रश्नों में यही कह रहे थे अपन, सभी प्रश्नों में यही कह रहे थे कि किस अनुपात में मिलाया गया, किस अनुपात में मिलाएगा। इसको भी देखो क्रय मूल्य को बेचने पर किस अनुपात में मिलाया गया, ठीक है। सभी क्वेश्चंस के अंदर यही था किस अनुपात में मिलाया गया, लेकिन इस क्वेश्चंस के अंदर चेंज है। भाई 24 रुपए और 35 रुपए वाला है ना, इसको 3 और 2 के अनुपात में मिलाया गया, तो बताओ रिजल्टेंट मूल्य क्या होगा। इस बार बीच वाली रेट दे दी। देखो क्वेश्चंस 2 ही हैं, ध्यान रखना आपने को दिमाग में, एग्जाम्स के अंदर ध्यान रखना कैसे करते हैं। बहुत सिंपल सा है भाई, बहुत सिंपल सा है। एक तरफ लिख दो 24 रुपए का रेट और एक तरफ लिख दो 35 रुपए, ये तो औसत का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको 3 और 2 के अनुपात में मिलाया गया, ये लिख दिया 3 और यहां पर लिख दिया 2। इस बार 3:2 के अनुपात में मिलाया गया, तो बताओ परिणामी मिश्रण का मूल्य कितना होगा। ये आपसे पूछा है भाई, ये आपसे पूछ लिया, ये आपसे पूछ लिया, तो फिर कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, औसत निकालना है, औसत निकालना। समझ में आया कि 24 रुपए वाला जो है ना गेहूं, उसकी कितना मिलाया गया 3, तो बताओ 24 रुपए वाला 3 किलो है तो रेट कितनी हो गई टोटल। सर 24 × 3 करेंगे, 24 × 3 करेंगे 72 हो जाएगा। सर 35 रुपए वाला आपने 2 किलो में मिलाया, तो बताओ रेट कितनी हो गई। सर इसको भी मैं गुणा करूंगा तो सर 70 हो जाएगा। तो बताओ टोटल कितना हो गया सर, टोटल कितना हो गया। टोटल सर 72 + 70 हुआ, 72 + 70 और टोटल वैल्यू कितने किलो है, 3 और 2 5 है, इसमें 5 का भाग दे दो।
बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 142/5 यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा। कितनी बार जाएगा सर? 2 बार। पीछे बचेंगे 4, 42 के अंदर 8 बार, पीछे बचेंगे 2, 20 के अंदर 4 बार, यानी सर 28 रुपये 4 इसका परिणामी मिश्रण का मूल्य होगा। इसका बीच की रेट कितनी आ जाएगी सर? 28 रुपये और 4। भाई 24 रुपये वाला 35 रुपये वाला इसको 3 और 2 के अनुपात में मिलाया गया, तो 24 को 2 3 से किया, 24 × 3 72 और 35 × 2 70, 70 और 72 जोड़ दिया और टोटल जो वैल्यू थी उसका भाग दे दिया, आपका आंसर आ गया 28.4 हो गया। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम्स? ये लो, ये बताओ आप लोग, बताइए दूध पानी के दो मिश्रणों में दूध की सांद्रता क्रमशः 60% और 80% है। इन्हें 5 और 3 के अनुपात में मिलाने पर परिणामी मिश्रण में दूध की सांद्रता कितनी होगी? पहले वाले बर्तन में दूध की सांद्रता 60%, दूसरे में 80 और इन्हें 5 और 3 के अनुपात में मिलाया, तो बताओ दूध की सांद्रता कितने % होगी? कर लीजिए। फटाफट कर लीजिए, कैलकुलेशंस कर लीजिए। दूध पानी के मिश्रण में दूध की सांद्रता आपको दे रखी है। ठीक है, तो बताओ ओवरऑल परिणाम मिश्रण में यदि पानी की सांद्रता पूछे तो भी निकाल सकते हैं। यदि पानी की सांद्रता पूछे तो फिर कैसे करेंगे? तो भी अभी बताऊंगा, पहले दूध के निकालें आप लोग। तो दूध की आ जाएगी, उसको 100 में से घटा देना, पानी की आ जाएगी। यदि पानी की सांद्रता पूछे तो फिर हम कैसे करेंगे? देखना पहले तो सर दूध और पानी के दो मिश्रण है जिसमें दूध की सांद्रता, दूध की जो कंसंट्रेशन है पहले वाले बर्तन में 60% है भाई, पहले वाले बर्तन में 60% और दूसरे वाले बर्तन में 80%, और इन्हें 5 और 3 के अनुपात में मिलाया सर, 5:3 कर लिया। मुझे बताओ इसको इससे गुणा किया तो 5 × 6 30, 300, और इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया 8 × 3 24, 240। तो बताओ 240 और 300, 240 और 300 कितने हो गए सर? 540। कितने हो गए सर? 540। 200 और 300 कितने हो गए? 540। ठीक है, 540, 540 बट्टा में 5 और 3 कितने हो गए सर? 8। 5 और 3 कितने हो गए? 8। बस यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करिएगा, अपना आंसर आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। बताइए क्या करूँ? 8 का पहाड़ा दूंगा सर, 8 का पहाड़ा दूंगा तो 8 8 48, 48 पीछे बचेंगे आपके, 48 पीछे बचेंगे 6, 60 के अंदर 8 7 56, पीछे बचेंगे 4, तो ये हो जाएगा 67.5%। कितना आ जाएगा? 67.5%। ठीक है, 67.5%। और यदि पानी की सांद्रता पूछे तो कुछ नहीं करना भाई, इस 100 में से घटा देना। यदि आपसे पानी की सांद्रता पूछे कि बताओ पानी की सांद्रता, पानी का कंसंट्रेशन कितना होगा, पानी की सांद्रता पूछे तो 100 - 67.5 कम कर लेना। ठीक है, 100 - 67.5 कम कर लेना। 100 में 60 घटाना, 40 40 में से 7 घटाना, 33 33 में से ये घटाना, तो सर 32.5% रहेगा, 32.5% रहेगा, 32.5% रहेगा। बताइए, या फिर आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर पानी की सांद्रता पूछे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, पानी की सांद्रता पूछे या डायरेक्ट पानी की सांद्रता ही पूछे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मुझे बताओ दूध 60% है तो पानी कितना होगा सर? भाई दूध 60% है तो पानी 40% होगा, पानी 40% होगा। इसमें दूध 80 है तो पानी सर 20% होगा। अनुपात तो वही है ना, 5 और 3। ठीक है, 5 और 3। बताओ इन दोनों का गुणा करूंगा तो सर 200, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो सर 60। तो बताओ 200 और 60 टोटल कितने हो जाएंगे? 260। ठीक है, 5 और 3 कितने हो गए सर? 8। बस 8 का भाग दे दो, 8 का पहाड़ा सर 3 बार, 24 पीछे बचेंगे 2, 24 पीछे बचेंगे 2 वापस 16 का पहाड़ा, 8 का पहाड़ा 2 बार, 20 पीछे बचेंगे
20 पीछे 40 वापस 5 बार, तो 32.5% अपना आंसर आ जाएगा। देख लो 32.5 है। यदि पानी की सांद्रता पूछे तो एक तरीका तो ऐसे है, पहले दूध की निकाल के 100 में से घटा दो, या फिर डायरेक्ट पानी की पूछे तो भाई 60 दूध है तो पानी 40, ये तो होगा, अनुपात तो यही रहेगा ना। ठीक है, आंसर 32.5 हो जाएगा। बताइए 30 रुपये प्रति किलो तथा 45 रुपये प्रति किलो चावल को 3 और 2 के अनुपात में मिलाया गया, तो बताओ 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। ₹30 प्रति किलो तथा 45 रुपये प्रति किलो चावल को 3 और 2 के अनुपात में मिलाया गया, तो बताओ 30% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। ₹30 प्रति किलो तथा 45 रुपये प्रति किलो चावल को 3 और 2 के अनुपात में मिलाया गया, तो बताओ 30% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। सेम क्वेश्चन से हम सबसे पहले तो ये 30 रुपये और ये 45 रुपये लिख दिया, और इन्हें 3 और 2 के अनुपात में मिलाया गया। ठीक है, तो बताओ परिणामी मिश्रण कितना होगा। पहले तो ये तो ज्ञात कर लो सर, इसको इससे गुणा किया तो 90 हो गया, और इसको इससे गुणा किया तो ये भी कितना हो जाएगा सर, 90 हो जाएगा। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, 90। 90 और 90 कितने हो गए सर, 180, और बट्टा में 5। इसको कैलकुलेशंस में करूँगा, ठीक है, इसको कैलकुलेशंस करूँगा तो बताओ 5 का पहाड़ा इसमें कितनी बार चला जाएगा सर, 5 का पहाड़ा 3 बार, और फिर 6 रुपये, 36 रुपये आ जाएगा। क्या यही आंसर है? नहीं सर, हमें पूछा है तो बताओ 30% प्रॉफिट के लिए उसे कितने में बेचना होगा। कोई वस्तु आपने 36 में खरीदी और उस पर 30% का लाभ चाहिए, तो सर 36 का 30% निकालूंगा। 36 का 30%, बताओ 36 का 30% 10.8 होगा। कितना होगा, 10.8। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 36 प्लस 10.8, टोटल कितना हो जाएगा सर, 46.8। कितना आ जाएगा सर, 46.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 46.8 हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स। भाई सबसे पहले 30 और 45, 3 और 2 लिख दिया, तो ये 90, ये 90, 90, 90, 180, 180 बट्टा 5 किया तो 36 हो गया। 36 का 30% निकाला 10.8, 10.5 इसमें जोड़ दिया तो आंसर 46.8 हो गया। ठीक है, तो हमने आज जो क्वेश्चंस किए मात्र 2 क्वेश्चंस किए हैं। आज की क्लास के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्न पढ़े। एक तो पूछा है किस अनुपात में मिलाना होगा, किस अनुपात में मिलाना होगा, और दूसरा प्रश्न आपको परिणामी मिश्रण पूछ ले। सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस किए। आप लोग अच्छे से वापस देखोगे तो आपको सिर्फ मैंने 2 ही प्रश्न करवाए हैं। सिर्फ वैल्यू चेंज थी, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज थी, बाकी प्रश्न सिर्फ 2 ही किए हैं। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास आपको, समझ में आया तो जरूर कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, बाकी आप लोग इस पर अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कल अपन इसी को कंटिन्यू करेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ में। तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।